दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की खबर। यहाँ पर आपको 20 मिनट में मिलेगी बिहार की 50 बड़ी खबरें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 2 प्रधान शिक्षक सस्पेंड। राशन कार्ड भी हुआ रद्द। जमुई जिले में 2 प्रधान शिक्षकों को सरकारी सेवक रहते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुमार की 2022 की शिकायत पर यह कार्रवाई 4 साल बाद हुई, जिसमें हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तेजी आई। लक्ष्मीपुर और बरहट प्रखंड से जुड़े इन शिक्षकों पर अब अलग से आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। बाल बाल बची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। कार्यक्रम के दौरान मंच धंसने से मची अफरा तफरी, सुरक्षा कर्मियों ने बचाई जान। बाढ़ के सादिकपुर में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच धंसने से खेल मंत्री श्रेयसी सिंह बाल बाल बची। भीड़ अधिक होने के कारण हुए इस हादसे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। जेसीबी अतिक्रमण हटाने के दौरान बाउंड्री गिरने से बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। परिजनों ने सीओ पर महिला को धक्का देकर जख्मी करने का आरोप लगाया। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार खुर्द गांव का है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिहार के लाल का शार्क टैंक में जलवा। स्टार्टअप को मिला 50 लाख का निवेश। ऑफर रविचंद शर्मा, रवि कुमार और प्रिंस कुमार के स्टार्टअप RCX लाइटिंग ने शार्क टैंक इंडिया में बिहार का नाम रोशन किया। सारण निवासी रविचंद ने अपनी किफायती लाइटिंग तकनीक से निवेशकों को प्रभावित किया। बोर्ड के अमन गुप्ता ने 50 लाख रुपए का निवेश ऑफर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उद्यमी योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से प्रेरित यह सफलता बिहार को इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रही है। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 37 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रमुख रूप से शामिल रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। यूजीसी के नए नियमों के मुद्दे पर भाजपा का रुख पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा कि क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। भाजपा ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विवादित इक्विटी रेगुलेशन पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए नए नियम जारी किए हैं। छात्रों को यूनिक ID कोड मिलेगा और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षा में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें 100% अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। दिव्यांग छात्रों को लेखक और अतिरिक्त समय की सुविधा मिलेगी। कदाचार रोकने के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेंगे और पटना में 84 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत सरकारी स्कूलों की 7वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए सालाना 300 रुपए मिलते हैं। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। बक्सर में 60 लाख की लागत से मायरा जैविक सैनिटरी पैड उत्पादन इकाई स्थापित की गई है, जिसका संचालन जीविका दीदियां कर रही हैं। यह योजना छात्राओं की स्वच्छता और शिक्षा में सुधार ला रही है। तेज प्रताप के बंगले पर नया बवाल। नीतीश के मंत्री बोले, खंडहर छोड़ गए, फर्नीचर तक गायब। बिहार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खाली सरकारी बंगले को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। नए आवंटी मंत्री लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया है कि बंगला जर्जर है और वहां से फर्नीचर, बिजली के उपकरण सहित कई सामान गायब हैं। उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बताया। भवन निर्माण विभाग को जांच के लिए सूचित किया गया है। बंगले का भगवा रंग में रंगरोगन भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी की अटकलों के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं। ज्योति ने लिखा, शादी हो या तलाक,
औरत ही बेघर होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी की शादी ऐसे शख्स से करें जो फैसले ले सके। ये पोस्ट पवन सिंह के मिस्ट्री गर्ल को मेरी जान कहने के बाद आए हैं। बिहार में मोबाइल चोरी से खाली हो रहे बैंक खाते, 380 करोड़ की डिजिटल लूट। बिहार में मोबाइल चोरी अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि 380 करोड़ रुपए की डिजिटल ठगी का बड़ा हथियार बन गई है। अपराधी चोरी हुए फोन से बैंकिंग ऐप और यूपीआई एक्सेस कर बैंक खाते खाली कर रहे हैं। शहरी युवा और कामकाजी लोग मुख्य निशाना हैं, जिनकी डिजिटल लापरवाही ठगों का काम आसान बनाती है। पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है, जबकि विशेषज्ञों ने सिम ब्लॉक करने और मजबूत सुरक्षा उपायों की सलाह दी है। कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कटिहार स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षा और रेल नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। आरपीएफ जवान अब सेगवे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में गश्त कर रहे हैं। वे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा, टिकट संबंधी नियम, स्टेशन पर अनुशासन और सामान की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। भागलपुर में बीपीएससी से चयनित 5,867 शिक्षकों के लंबित इंक्रीमेंट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। जिला शिक्षा विभाग और स्थापना शाखा युद्ध स्तर पर काम कर रही है। टीआरआई 1, टीआरआई 2 और टीआरआई 3 के शिक्षकों को क्रमशः 2 और 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। 4 दिनों में पूरे जिले का काम पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे शिक्षकों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। बिहार में नए उद्यमियों के लिए जमीन का आवंटन शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने 25 औद्योगिक इकाइयों को 12.5 एकड़ जमीन और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित किए हैं। इससे 168.52 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रत्यक्ष रूप से 1,194 रोजगार सृजित होंगे। यह कदम राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करेगा, नए निवेश आकर्षित करेगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक 1,762 केंद्रों पर होगी। 13.17 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 2 स्तर पर तलाशी होगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। प्रश्न पत्र 10 सेटों में मिलेंगे। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से 1 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, जबकि गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाएंगे। माल सलामी पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन सिरप के अवैध धंधे का पर्दाफाश करते हुए लगभग 80 लाख रुपए का सिरप जब्त किया और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश से मंगाई गई यह खेप डाक पार्सल और तेज पत्तों के बीच छिपाई गई थी। 4,485 लीटर सिरप कटिहार, पटना और पटना सिटी में सप्लाई होनी थी। मुख्य सरगना सूर्य प्रकाश उर्फ गन्नी सहित 6 बदमाश पकड़े गए। पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। हालांकि छात्रा के परिवार वाले इससे खुश नहीं हैं। परिजन का कहना है कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। बिहार सरकार गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत जिन इलाकों में गन्ना नहीं उगता, वहां नए किसानों को 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग ने 15 दिनों के भीतर सभी गन्ना किसानों का पंजीकरण कराने और उनके बकाया मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य चीनी मिलों को गन्ने की कमी से बचाना और किसानों को जागरूक करना है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। मंत्रालय ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका दिया गया है। बता दें कि इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन मोड में भेजना होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 तय की गई है। राज्य सरकार नागरिकों और व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि, निर्माण, निजी स्कूलों के मानदंड और स्वास्थ्य लाइसेंस प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विचार किया गया।
एमएसएमई के लिए स्व घोषणा आधारित व्यवस्था और बिजली कनेक्शन में तेजी लाने का भी सुझाव दिया गया। यह पहल निर्धारित समय सीमा में पूरी होगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रयागराज मंडल के रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल गुरुवार को मुरी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। उन्होंने आरपीएफ फोर्स के साथ मुरी एक्सप्रेस की चेकिंग की, सेंट्रल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर बैठक की और निरीक्षण भी किया। तय किया कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों का स्टेशन पर लोड न बढ़े। इसके लिए सिटी कैंट साइड में होल्डिंग एरिया बनाकर परीक्षार्थियों को वहीं रोका जाएगा। ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलेगा। पिपरासी, पश्चिम चंपारण में पनियहवा तमकुही नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया। अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने प्रभावित किसानों की भूमि का मूल्यांकन किया और पिपरासी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। टीम भूमि का दर निर्धारण कर प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजेगी। जरा जठा में नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में कोहरे और ठंड का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। हाल ही में हुई वर्षा और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। पटना सहित 30 जिलों में अधिकतम तापमान गिरा है, जबकि 16 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट के आसार हैं। परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी पहल कर रहा है। व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथ बनाए जाएंगे। सभी जिलों से सुधार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विस्तृत कार्य योजना बनेगी। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को सड़क पर पहला हक बताया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस को आरा जंक्शन तक विस्तारित करने की योजना पर विचार चल रहा है। इससे भोजपुर सहित आसपास के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा मिलेगी। आरा में खाली वॉशिंग पिट का उपयोग कर ट्रेन का रखरखाव रात में होगा, जिससे समयबद्धता सुधरेगी। यह विस्तार आरा को महत्वपूर्ण टर्मिनल बनाएगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। रोहतास के डालमिया नगर में रेल वैगन मरम्मत और माल डिब्बा कारखानों को लेकर नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान और हालिया बैठकों के बाद तकनीकी बाधाएं दूर होने की जानकारी मिली है। रेलवे बोर्ड को फ्लाईओवर के माध्यम से रेल लाइन ले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। 2020 में बजटीय प्रावधान के बावजूद अटके इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में रोजगार और विकास की आस है। कमोडिटी मार्केट में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। चांदी ने आज एक ही दिन में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। पहले तो चांदी ने अपनी चमक से निवेशकों को खुश करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ऐसी सुनामी आई कि कीमतें 65,000 रुपए से भी ज्यादा टूट गईं। अभी एमसीएक्स पर चांदी 39,74,128 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बिहार में अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स चोरी रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश पर यह फैसला लिया है। अब बिना पैन कार्ड या फॉर्म 60 के बड़ी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जमीनी असर अब आम जन के जीवन में साफ दिखाई देने लगा है। सरगुजा जिले के प्रतापपुर रोड निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता इस योजना के एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने न केवल अपने घर को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। भागलपुर नगर निगम ने अपनी योजना शाखा को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे सभी योजनाओं की जानकारी एक मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित यह ऐप निविदा, कार्य अवधि, भुगतान और जांच रिपोर्ट जैसे विवरण प्रदान करेगा। इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। निगम पहले ही ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स जैसी सेवाएं ऑनलाइन कर चुका है।
बिहार सरकार एक बार फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। पहले चरण में जहां गंगा नदी पर आरा, बलिया और छपरा को जोड़ने वाले पक्के पुल के निर्माण की चर्चा फिर तेज हो गई है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 यूपी और राष्ट्रीय राजमार्ग 922 बिहार को जोड़ेगा। मोहल्ली गंगा घाट पर बनने वाले इस फोरलेन पुल के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की बात है। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के अनुसार 2026 तक निर्माण शुरू होगा, जिससे यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने विगत 3 वर्षों में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही 5 से अधिक चालान वाले वाहनों के पंजीयन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएम अभिषेक पांडेय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने केंद्रीय बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर उठाई है। पार्टी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और राज्य पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आरजेडी ने केंद्र पर नाइंसाफी का आरोप लगाया और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 909 नए पुलों का निर्माण शुरू किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। 4744 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ये पुल किसानों, छात्रों और मरीजों को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे, जिससे उनकी पहुंच और अवसर बढ़ेंगे। सितंबर 2024 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य गांवों तक विकास पहुंचाना है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पटना जैसे जिले भी शामिल हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च तक बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दे, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम शीघ्र पूरा किया जाए। आरोप है कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि नहीं सौंप रही है। भाजपा ने केंद्र और बिहार सरकार की बजट योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके। इस अभियान का उद्देश्य एनडीए सरकार की जनहितैषी नीतियों को उजागर करना और लोगों को योजनाओं से जोड़ना है। इसमें कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास जैसी योजनाएं शामिल होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बजट सत्र की प्रशासनिक व्यवस्था बैठक से अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और समिति बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों के अधिक सजग रहने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया। रांची में आयकर विभाग की टीम ने बाबा राइस मिल और उसके संचालक से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी शुरू की है। कांके रोड, राथू रोड और पिस्का नगरी स्थित प्लांट पर दस्तावेजों की जांच जारी है। झारखंड के साथ बिहार के कई जिलों में भी एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक खुलासा किया जाएगा।